थोड़ी देर से ही सही, पर महिंद्रा ने थार को बहुत बड़े अपडेट के साथ लॉन्च किया है 2020 में। थार को करीबन 10 साल बाद इतना बड़ा अपडेट मिला है। ऑफरोडिंग ये एक ही पॉइंट है जिसे छोड़कर ये नई वाली थार पुरानी वाली थार को बिल्कुल भी मैच नहीं करती। हालांकि इस आइकॉनिक ऑफरोडर से आज भी हमारी फीलिंग्स वैसी ही है जैसी पहली थी। लोग अब इस नई वाली थार को बहुत पसंद करने लगे हैं। इंडिया के अंदर इस नई वाली थार का इतना दबदबा बन चुका है कि इस नई वाली थार का वेटिंग पीरियड 10 महीने हो गया है। इतना लंबा वेटिंग पीरियड होने वाली एक पहली एसयूवी बन चुकी है। इसी बीच इंडिया के अंदर जीप की रफ और टफ ऑफरोडर व्रैंगलर भी असेंबल होने वाली है रांजनगांव पुणे में, जिसकी वजह से इंपोर्टिंग के जरिए व्रैंगल की प्राइजेस और टैक्सेस बढ़े हुए थे, वो अब बहुत ही बड़ी मात्रा से कम होने वाले हैं। जैसा दबदबा थार का इंडिया में मौजूद है, ठीक वैसा ही दबदबा व्रैंगलर का भी ग्लोबल लेवल पर मौजूद है। जीप के इस पॉपुलर ऑफरोडर को हर कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, जैसे कि BJ 40+ और टोयोटा FJ क्रूज़र। तो चलिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट डिमांडेड ऑफरोडर कार थार को ग्लोबली मोस्ट डिमांडेड ऑफरोडर कार से व्रैंगलर से। तो हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशन से शुरू करें तो थार की लेंथ है 3985 mm की, जो करीब 897 mm कम है व्रैंगलर के 4882 mm के लेंथ से। थार की विड्थ 1820 mm की है, जो 74 mm कम है व्रैंगलर के विड्थ से। ठीक वैसे ही थार की हाइट 1920 mm की है, जो 82 mm ज़्यादा है व्रैंगलर के 1838 mm की हाइट से। वैसे ही थार का व्हील बेस 2450 mm का है, जो 558 mm ज़्यादा है व्रैंगलर के व्हील बेस से। इन डायमेंशन से तो आपको भी समझ आया होगा कि किस गाड़ी के अंदर स्पेस ज़्यादा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो एक ऑफरोडर एसयूवी में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, स्पेशली ऑफरोडर एसयूवीज़ में। तो थार का ग्राउंड क्लियरेंस है 219 mm का, जो 4 mm ज़्यादा है व्रैंगलर के 215 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। कर्व वेट के बारे में अगर बात करें तो थार का कर्व वेट है 1750 kg का, जो 210 kg कम है व्रैंगलर के 1960 kg के वेट से। सीटिंग कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो थार में सिर्फ 4 लोग ही आराम से बैठ सकते हैं। वैसे ही व्रैंगलर की अगर बात करें तो इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो थार का सेकंड रो इतना कंफर्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू जीप व्रैंगलर। एक्चुअल में थार के सेकंड रो में 3 लोगों के लिए स्पेस तो होनी ही चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 लोग ही आसानी से बैठ सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी को अगर कंपेयर करें तो थार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 57 लीटर्स की। ठीक वैसे ही जीप व्रैंगलर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 81 लीटर्स की। आपको शायद ही पता होगा कि जीप US आर्मी के लिए जिप्स सप्लाई करता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के करीब 500,000 जिप्स को सप्लाई किया गया था US आर्मी को, पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, वैसे ही जीप ने फाइनली आम आदमी के लिए भी जीप बनाना शुरू कर दिया। जीप ने CJ एक पहली जीप आम आदमी के लिए बनाई थी। CJ का मीनिंग था सिविलियन जीप, जिसे रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। इसी जीप को अपडेट्स मिलते मिलते 1987 को जीप CJ को रीब्रांडिंग कराया गया जीप व्रैंगलर में, जो आज भी एक आइकॉनिक ऑफरोडर गाड़ी मानी जाती है। टायर्स की अगर बात करें तो थार में है 16 इंचेस और 18 इंचेस के टायर ऑप्शन। वैसे ही व्रैंगलर में मिलते हैं 17 इंचेस और 18 इंचेस के टायर ऑप्शंस। दोनों भी गाड़ियों के टर्निंग रेडियस को अगर कंपेयर करें तो दोनों भी गाड़ियों का टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर्स का है। जिन लोगों को पता नहीं है कि ये रेडियस क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि ये रेडियस दरअसल वो रेडियस होता है जिससे कि आप आपके गाड़ी को कितनी कम जगह में मोड़ सकते हो। दरअसल ये रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। जैसे हिस्ट्री जीप व्रैंगलर की है, वैसे ही हिस्ट्री हमारे महिंद्रा थार की भी है। 1949 में विलेज CJ 3A, 1953 में विलेज CJ 3B, 1985 में महिंद्रा MM 540, 1995 में महिंद्रा MM 550, 1996 में महिंद्रा क्लासिक, 2006 में महिंद्रा लेजेंड, 2010 में महिंद्रा थार और 2015 में महिंद्रा थार फेसलिफ्ट। दोनों भी गाड़ियों के इंजन को अगर कंपेयर करें तो थार में मिलते हैं 2 इंजन ऑप्शंस, 2 लीटर पेट्रोल इंजन
और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन। वैसे ही व्रैंगलर में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल में ही असेंबल किया जाता है। अगर थार के 2 लीटर को कंपेयर करें व्रैंगलर के 2 लीटर से, तो थार का 2 लीटर 152 HP की पावर निकाल कर देता है, जो कि तकरीबन 118 HP कम है व्रैंगलर के 270 HP के पावर से। वैसे ही महिंद्रा थार 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो 100 न्यूटन मीटर कम है व्रैंगलर के 400 न्यूटन मीटर के टॉर्क से। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो महिंद्रा थार में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के ऑप्शंस अवेलेबल है। वैसे ही व्रैंगलर की अगर बात करें तो व्रैंगलर में 8 स्पीड ऑटोमेटिक के ऑप्शंस ही मिल पाते हैं। अब अगर इन दोनों भी गाड़ी के फीचर्स को कंपेयर करें तो महिंद्रा थार में मिलते हैं LED DRLs, TFT MID यूनिट, TPMS, ESP, HVAC, कीलेस एंट्री, रूफ माउंटेड 6 स्पीकर्स, रियर डिफॉगर, क्रूज कंट्रोल, डे नाइट IRVMs, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, टूल किट ऑर्गेनाइजर, 12 वोल्ट USB पोर्ट, ब्लूसेंस ऐप, फॉलो मी हेडलैम्प्स, वॉइस कमांड्स, वॉश आउट इंटीरियर जैसे फीचर्स महिंद्रा थार में मिलते हैं। वैसे ही व्रैंगलर के फीचर्स की अगर बात करें तो व्रैंगलर में मिलते हैं LED हेडलैम्प्स एंड LED फॉग लैम्प्स, टच स्क्रीन विथ U-कनेक्ट ऐप, वॉश आउट इंटीरियर, स्टार्ट स्टॉप बटन, स्मार्ट MID यूनिट, प्रीमियम 8 स्पीकर्स, USB पोर्ट्स, क्रूज कंट्रोल, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स व्रैंगलर में मिलते हैं। ठीक वैसे ही दोनों भी गाड़ियों के सेफ्टी फीचर को अगर कंपेयर करें तो महिंद्रा थार में मिलते हैं ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, हील होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स। वैसे ही व्रैंगलर में मिलते हैं ABS प्लस EBD, रियर बैकअप कैमरा, ट्रेलर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स, हिल होल्ड कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स व्रैंगलर में मिलते हैं। बात अगर सेफ्टी की हो रही है तो आपको बता दें कि ग्लोबल एनकैप ने थार की जब क्रैश टेस्ट करी थी तब थार ने स्कोर किए थे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग है। वैसे ही व्रैंगलर की अगर बात करें तो व्रैंगलर को जब यूरो एनकैप ने टेस्ट किया था तब इसकी रेटिंग्स कुछ सेटिस्फाइंग सी नहीं आई थी। यूरो एनकैप ने जब व्रैंगलर को टेस्ट किया था तो इस गाड़ी ने सिर्फ 1 स्टार ही स्कोर किया था। तब उस वक्त इस गाड़ी में मौजूद थे फ्रंट एयरबैग्स, साइड हेड एयरबैग्स, चेस्ट एयरबैग्स, ड्राइवर स्पीड लिमिटर जैसे फीचर्स उस वक्त व्रैंगलर में मौजूद थे। नो डाउट कि महिंद्रा थार व्रैंगलर से भी सुरक्षित गाड़ी है। अब अगर दोनों भी गाड़ियों के लुक्स को कंपेयर करें तो दोनों भी गाड़ियों के लुक्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर इन दोनों भी गाड़ियों में सा डिफरेंस ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। दोनों भी गाड़ियों के फ्रंट में 7 स्पोक ग्रिल सेम है। व्रैंगलर थार से थोड़ी बहुत बल्कि और बड़ी नज़र आती है। व्रैंगलर सभी मामले में थार से थोड़ी बहुत आगे है। व्रैंगलर का इंटीरियर भी मॉडर्न और एडवांस है थार के कंपैरिजन में, पर थार भी अब मॉडर्न हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।